मैं एक खराब सर्किट या फिर एसएमपीएस की कीमत की बात करूं तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती है, वो एक कबाड़ होता है। लेकिन अगर इमरजेंसी वाली बात आ जाए तो उसी आपको खराब सर्किट या फिर एसएमपीएस की कीमत हजारों में मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही अजीब टाइप का ये मैंने बात कही है, लेकिन ये सच है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर आपको ऐसी जबरदस्त चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। आपको यहाँ पर अगर मैकेनिक नहीं है तो भी आप यहाँ पर आके कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे। अब आपको बताता हूँ कि एक खराब एसएमपीएस की कीमत क्या होती है। काफी लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर किस मुद्दे पर बात करी है। अब जिन्हें नहीं पता है तो ये वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ खराब सर्किट मेरे पास पड़े हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं इन सर्किट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास कोई से भी हो, मुझे नहीं पता आपके पास कौन से, बट होंगे तो वो आपके कई ज्यादा काम के हो सकते हैं। सभी सर्किट हमारे कुछ न कुछ कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं, जैसे कि वो आपका रेजिस्टेंस है, डायोड है, और आपका रेजिस्टेंस, डायोड और कैपेसिटर्स हैं, और बहुत सारी आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं इस सर्किट को ले लेता हूँ। ये सर्किट यहाँ पर डैमेज हुआ है और इस सर्किट में काफ़ी कुछ मैंने फॉल्ट ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ पर फॉल्ट तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर एक, यहाँ पर इस जगह पे एक ट्रांजिस्टर लगता है, इस जगह पे एक ट्रांजिस्टर लगता है। वो ट्रांजिस्टर मेरे को एन वक्त पर नहीं मिला, तो इस कारण से हमारा ये जो सर्किट या फिर एसएमपीएस है ये बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। ऐसे ही कई सारे सर्किट होते हैं जिनमें एक कंपोनेंट की वजह से वो सर्किट नहीं बन पाता है, या फिर उसमें आईसी, ट्रांजिस्टर, या फिर उसमें जो भी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मेन है वो नहीं मिल पाती है, और वो हमारा सर्किट खराब पड़ा रहता है। अब क्या होता है, अब ये कबाड़ हुआ, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कबाड़ नहीं है। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आपके लगे हैं वो किसी न किसी काम के आपके आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, एक ऐसा ही सर्किट हमारे पास रिपेयर के लिए आया है। भले ऐसा ना हो, कोई और सा भी सर्किट हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हो, और उसमें कोई एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, कुछ भी खराब है, और वो अभी हमें यहाँ पर नहीं मिल पा रही, या फिर हमारे पास नहीं है, और हम यहाँ पर पुराने ही सर्किट से काम चलाना चाह रहे हैं, तो इन सर्किट से निकाल के हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है सेम नंबर का है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस क्या होता है ना, एन मौके पर नहीं मिलती है, तो अगर उस कंडीशन में वो रेजिस्टेंस आपके दूसरे सर्किट में मिल जाती है तो वहाँ से आप उसमें लगा सकते हैं। जो कारीगर लोग होते हैं वो इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं, उसकी कीमत जानते हैं। जो नहीं, जिन्हें नहीं पता रहता तो खराब सर्किट को कबाड़ा समझ के फेंक देते हैं। दोस्तों, ये कबाड़ा नहीं होता, इसमें कई सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप प्रोजेक्ट बनाने में भी यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3-4 डायोड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, 1 2 3 4 यहाँ पर रजिस्टेंस मिल रही है, कुछ कैपेसिटर्स मिल रहे हैं। अगर आप इन कंपोनेंट्स की अगर कीमत की बात करें तो 1 रुपये की डायोड मिलती है, यहाँ पर 3-4 रुपये का कैपेसिटर मिलता है। ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर TL 431, ये ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि एक जीनर है, एडजस्टेबल जीनर है। इसकी कीमत 10 से 15 रुपया होती है। इससे आप एक वेरिएबल पावर सप्लाई बना सकते हैं। और ये यहाँ पर ये SM ट्रांसफार्मर है, और बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके हमेशा काम में आ सकते हैं। तो एक ख़राब जो सर्किट है वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से नहीं बन पाया, लेकिन उसके अदर कंपोनेंट्स हमारे बहुत सारे काम पे आ सकते हैं। वैसे ही एक यहाँ पर देखिए CFL का एक सर्किट है। CFL अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, हाँ हो सकते हैं आपके पास हों, बट आजकल इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन CFL में क्या होता है ना, कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह फूक जाती है, इसकी वजह से हमारे सर्किट जो है खराब रहता है। लेकिन आप इसमें लगने वाले जो ट्रांजिस्टर है, अगर वो बिल्कुल सही कंडीशन में है, इससे आप एम्पलीफायर बना सकते हैं इन ट्रांजिस्टर से, और इससे आप एक स्मॉल इन्वर्टर बना सकते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी बना सकते हैं। और इसमें जो आपके रेजिस्टेंस हैं, जो डायोड हैं, जो कैपेसिटर्स हैं, उनको निकाल कर आप संभाल के रख सकते हैं। इमरजेंसी में आपके बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। और इसमें एक यहाँ पर देख सकते हैं, मे बी ये इंडक्टर है, इंडक्टर या फिर ये एक ट्रांसफार्मर है, इसे चेक करना पड़ेगा क्या है ये। यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है, तो ये इंडक्टर वैसे ट्रांसफार्मर की शेप में है, ये इंडक्टर है। हाँ, इसके जस्ट बगल में एल भी लिखा हुआ है, देखिए एल भी लिखा हुआ है, ये इंडक्टर है। इसमें ड्रम शेप में इंडक्टर है, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप संभाल के रख सकते हैं। जो सही कंडीशन में है वो आपके किसी भी काम में आ सकते हैं। और भी 1-2 और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर ये जो डायोड है ये बिल्कुल सही है। इसमें सिर्फ क्या था, यहाँ पर जो आईसी है वो ख़राब थी, और आईसी अगर नहीं मिल पा रही है तो आईसी को निकाल के रख लीजिए, या फिर इस सर्किट को आप बना लीजिए, या फिर क्या कर लीजिए, इसके सारे कंपोनेंट संभाल कर रख लीजिए, आपकी कहीं ना कहीं ये जरूर काम में देंगे। वैसे ही एलईडी बल्ब का जो सर्किट है,
ये सर्किट क्या होता है ना, इस आईसी की वजह से खराब पड़ा रहता है, ये सर्किट नहीं बन पाता। लेकिन इस सर्किट में जो कंपोनेंट्स आपके इस्तेमाल हुए हैं बहुत ज़्यादा काम के हैं। आप इन रेजिस्टेंस को, एमओवी को, यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर्स को, कॉइल को, और यहाँ पर दोनों, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को और इस इंडक्टर कॉइल को संभाल कर रख सकते हैं। ये सभी के सभी आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट जहाँ पर इनकी ज़रूरत है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपको वहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर आपके 2 डायोड हैं, एसएमडी डायोड हैं और एसएमडी कुछ रेजिस्टेंस हैं, जो आपके एसएमडी वगैरह छोटे छोटे बोर्ड रिपेयर के लिए आते हैं। उस वक्त आपको इन कंपोनेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को लगा के आप उन सर्किट को जिंदा रख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको पता सब कुछ है, बट आपको मैं कुछ ऐसे सर्किट दिखा रहा हूँ जो आपके हमेशा काम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक ये है, ये जो है एमसीपीसीबी है। काफ़ी बार क्या होता है, एलईडी बल्ब के ऊपर जो एमसीपीसीबी लगती है उसमें सिर्फ एक एलईडी खराब होने की वजह से हमारा सर्किट बंद हो जाता है। सिर्फ एक एलईडी उसमें खराब होती है, बाकी सबकी सब सही रहती हैं। जो सही है उन एलईडीज को आप निकाल के अलग कर लीजिए। जब आपके पास कोई एमसीपीसीबी या फिर ऐसा एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आएगा तो उस वक्त वो एलईडी आप उस पर लगा के चला सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ एक एलईडी खराब है मान के चलिए, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोनों 16 एलईडी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सही मिल रही हैं। उनको संभाल के रख लीजिए, यहाँ पर कुछ प्रेस वगैरह के ऊपर रख के, या फिर कुछ ऐसा आपके पास कोई है हीटिंग वाला सरफेस तो उसके ऊपर लगा के रखिए। मैंने इसका तरीका बताया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो यहाँ पर ये सर्किट भी आपके बहुत काम का है। एक एलईडी उसको हटा लीजिए, खराब है, बाकी इसको संभाल के रख लीजिए। वैसे ही यहाँ पर एक ऐसा सर्किट है जिसमें आपका देखिए, ये सर्किट जो है ना, ये वाला, ये एक ट्रांजिस्टर की वजह से एक उसका है आपका स्टेबलाइजर का। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ज़्यादातर खराब मिलता है या फिर रिले खराब मिलती है, होगा एक दो ही कंपोनेंट खराब होगा। बाकी इसमें जो जेनर है, इसमें जो आपका ये पोटेंशियोमीटर है, सॉरी ये प्रीसेट है, ठीक है, ये प्रीसेट है, ये आपके कई ज़्यादा काम में आ सकते हैं। कुछ कैपेसिटर्स हैं, कभी कभी बार ना कैपेसिटर नहीं मिल पाते हैं सही वैल्यू के, तो उस वक्त तक आपके, अगर आपके पास ये कैपेसिटर पड़े हों तो इन कैपेसिटर को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीमीटर है, जैसे कि मल्टीमीटर खराब हो जाता है ना, हम क्या सोचते यार ये सर्किट किसी काम का नहीं है। जब मल्टीमीटर खराब हो जाता है उसमें कुछ कुछ फंक्शन हमारे काम नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगातार बजे रहना, इसका तो मैंने सॉल्यूशन दिया है और बहुत सारे फॉल्ट्स का भी सॉल्यूशन दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। जैसे मल्टीमीटर खराब हो जाता है तो उसमें कुछ कुछ फंक्शन काम नहीं करते हैं। जो उसमें खराबी आती है, या तो कुछ रेजिस्टेंस होते हैं वो जल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मेन आईसी खराब होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। मेन आईसी खराब है, बाकी तो सारे कंपोनेंट्स आपके सही हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा मल्टीमीटर का भी रिपेयरिंग के लिए आता है या फिर आपका मल्टीमीटर खराब हो जाता है तो उस वक्त आप, अगर कुछ कंपोनेंट्स उसमें ज़रूरत है तो इन मल्टीमीटर्स के कंपोनेंट्स निकाल के आप वहाँ पर लगा सकते हैं। इसकी डिस्प्ले बिल्कुल सही रहती है, इसकी डिस्प्ले का आप यूज़ कर सकते हैं, इसके बजर का आप यूज़ कर सकते हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाया है कि एक बजर का इस्तेमाल करके आप किसी भी एम्पलीफायर पे एक ट्विटर बना सकते हैं, बिल्कुल झनकार वाला ट्विटर बना सकते हैं। यही बजर आपके बहुत ज़्यादा काम का है। मल्टीमीटर खराब है लेकिन इसमें बजर डिस्प्ले आपका, ये कुछ कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, ये देखिए। लेकिन इसको मैंने फेंका नहीं है। जितने भी है सर्किट मेरे पास, कुछ भी नहीं तो 600 से ऊपर सर्किट है। आपको थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा, जी हाँ, मैं मैकेनिक हूँ और मेरे पास जितने भी सर्किट खराब होते हैं मैं फेंकता नहीं हूँ। मुझे ये बेनिफिट मिलता है कि मैं बहुत कम कंपोनेंट्स खरीदता हूँ, मैं बाकी पुराने सर्किट से उन कंपोनेंट्स को लगा लेता हूँ। एक खासियत होती है भैया, आप जो जैसे कुछ जेन्युइन हमारे क्या होते हैं ना, कुछ ओरिजिनल सर्किट होते हैं, उसमें जो आईसी ट्रांजिस्टर और जो आपके मॉसफेट रैक यूज होते हैं ना, ओरिजिनल होते हैं, कंपनी के साथ से ओरिजिनल लगे हुए आते हैं। जब हम खरीदते हैं कुछ कुछ कंपोनेंट्स में वहाँ पर, जैसे अब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, ये सर्किट में बहुत सारी चीज़ें खराब हैं लेकिन इसकी आईसी सही है। अगर ये कंपनी के द्वारा लगी हुई आ रही है तो आईसी बिल्कुल ओरिजिनल रहेगी। अब जैसे अगर आपको ऐसी कोई आईसी की ज़रूरत है, अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ज़्यादातर डुप्लीकेट आईसी मिलती हैं जो ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं, और डुप्लीकेट यहाँ पर ट्रांजिस्टर मिलते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलते। अगर आपके पास ओरिजिनल आईसी रखी पड़ी रहेगी किसी सर्किट की निकाली हुई, तो आपकी वो ज़्यादा फायदेमंद होगी। और काफ़ी बार एलईडी बल्ब के जो ड्राइवर आते हैं उनमें ये आईसी ख़राब होने की वजह से ड्राइवर हमारे काम नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कुछ ऐसे सर्किट पड़े हैं जिनकी आईसी बिल्कुल सही है तो उन आईसीज को निकाल के आप अदर एलईडी ड्राइवर पे लगा सकते हैं। मात्र जो यार 20-25 रुपये का आपका ड्राइवर आ रहा है उसमें एक आईसी रिप्लेस करने से आपका बन जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है। वैसे ही इन्वर्टर का सर्किट है, कन्वर्टर टाइप का सर्किट है, लगा लीजिए। ये इन्वर्टर के सर्किट में एक छोटी सी आईसी ख़राब थी, अब ये आईसी मिल नहीं पा रही थी, लेकिन ये इन्वर्टर का सर्किट मैंने फेंका नहीं, इसमें मेरे काम की सभी चीज़ें हैं।
ये रेजिस्टेंस मेरे काफ़ी काम में आ रहे हैं और मैं लगातार निकालते जा रहा हूँ इन रेजिस्टेंस को, कहीं ना कहीं सर्किट में ज़रूरत होती है। और यहाँ पर ये BC557 है, BC547 है, इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, सभी के सभी मेरे काम के हैं। और LM339 IC है, और ये प्रोग्रामर IC है यहाँ पर, और भी यहाँ पर PWM IC है, और ये ये क्या है, LM317 है। ये सभी के सभी काम में आ रहे हैं मेरे, कहीं ना कहीं इनको खपाते रहूँगा मैं। तो इस तरीके से जितने भी सर्किट आपके पास पड़े हैं सभी कुछ ना कुछ काम में आते रहते हैं, कभी भी फेंकिएगा मत। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का पता चले। और खासकर ये वीडियो मैकेनिक लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस चीज़ पे, इस फील्ड पे नए हैं, जिन्हें ये सब चीज़ कबाड़ लगती है, वो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिए, और शेयर उन तक कीजिए जो इस फील्ड पे नए हैं और हमेशा आपसे कंपोनेंट्स वगैरह मांगते रहते हैं या फिर सजेशन वगैरह लेते रहते हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड पे ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।